हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम ऐसी चीज पे बात करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ को बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की। अब ये कोई नॉर्मल टेक कॉन्फ्रेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी ग्लोबल मीटिंग है जहां दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स एआई के फ्यूचर पर, मतलब हमारे फ्यूचर पर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। और ये सवाल ये सिर्फ साइंटिस्ट या इंजीनियर्स के लिए नहीं है। सच तो ये है कि एआई आपकी लाइफ, देश की इकोनॉमी और जिस तरह से सरकार काम करती है, सब कुछ बदल रहा है। हम इसे रोज फील कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट और भी गहरा होने वाला है। तो इस कॉन्वर्सेशन को समझना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे कि एआई का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ है, फिर समझेंगे कि ये समिट आखिर है क्या, इसके कोर आइडियाज़ क्या हैं, इंडिया के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम्स के लिए इससे क्या निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सेक्शन 1, एआई का असर हर जगह। हमें ये समझना होगा कि एआई अब सिर्फ एक टेक टॉपिक नहीं रह गया है। ये एक नए एरा की शुरुआत है जिसका असर हर एक फील्ड पर पड़ रहा है। जरा सोच कर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब गवर्नेंस से लेकर इकोनॉमी तक, सिक्योरिटी से लेकर रोजगार तक, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल रिलेशन से भी सीधे जुड़ चुका है। इसका साफ मतलब ये है कि जब हम एआई पर बात करते हैं तो असल में हम ग्लोबल पॉलिसी पर बात कर रहे होते हैं, और ऐसी ग्लोबल पॉलिसी के लिए ही इस समिट को समझना जरूरी है। तो आखिर ये एआई इम्पैक्ट समिट है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये एआई के फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए बनाया गया एक ग्लोबल स्टेज है। देखिए, ये एक ऐसी इंटरनेशनल मीटिंग है जिसका पूरा फोकस एआई के असर को समझना है, समाज पर, इकोनॉमी पर, सरकारों पर और पूरे ग्लोबल सिस्टम पर। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स नहीं, बल्कि सरकारें, पॉलिसी मेकर्स और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज सब एक साथ आते हैं। तो इस समिट का मेन गोल क्या है? देखिए, इसके दो सीधे साधे मकसद हैं। पहला, एआई के जो पॉजिटिव यूजेस हैं, जो फायदे हैं, उन्हें प्रमोट करना। और दूसरा, जो इसके रिस्क्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, सोच के देखिए, डेटा प्राइवेसी, जॉब्स का क्या होगा, उन्हें एड्रेस करना। पूरी समिट इन्हीं दो पिलर्स पर टिकी हुई है। तो चलिए अब इस समिट के कोर में चलते हैं। यहाँ किन मुख्य विषयों पर बात होती है? इन्हें हम 4 पिलर्स ऑफ डिस्कशन कह सकते हैं, और ये फ्रेमवर्क आपके एग्जाम आंसर्स को स्ट्रक्चर करने के लिए भी काफी काम आएगा। पहला पिलर है रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई को इंसानी मूल्यों यानी ह्यूमन वैल्यूज के दायरे में इस्तेमाल किया जाए। मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ एक फ्रेज पर ध्यान दीजिए, एथिकल गवर्नेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसे आप अपने आंसर्स में जरूर यूज करें। दूसरा पिलर है एआई और गवर्नेंस। एआई का यूज पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक्सप्लेनेबिलिटी, यानी क्या एआई बता सकता है कि वो किसी डिसीजन पर क्यों पहुंचा, और अकाउंटेबिलिटी, यानी अगर एआई से कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। ये टॉपिक तो सीधा आपके जीएस पेपर ए से जुड़ता है। तीसरा पिलर ऑफ कोर्स है इकोनॉमी, और यहाँ तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर नई जॉब्स पैदा करेगा, तो दूसरी तरफ कुछ पुरानी तरह की जॉब्स खत्म भी होंगी। इसीलिए इस समिट में रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर इतना जोर दिया जाता है ताकि ग्रोथ सब तक पहुंचे, इंक्लूसिव हो। और चौथा पिलर है नेशनल सिक्योरिटी। एआई का यूज साइबर सिक्योरिटी से लेकर डिफेंस तक में हो रहा है, लेकिन इसके खतरे भी उतने ही बड़े हैं, जैसे ऑटोनोमस वेपन्स या डेटा वॉरफेयर। इन खतरों से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नियम बनाना अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि यही एकमात्र रास्ता है। अब तक हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात की, लेकिन अब फोकस करते हैं इंडिया पर। इस पूरी चर्चा में भारत के लिए क्या खास है? आखिर इंडिया के लिए ये समिट इतनी मायने क्यों रखती है? इंडिया के लिए इसके कई मायने हैं। पहला, ये श्योर करना कि एआई का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। दूसरा, हमारे पास आधार और यूपीआई जैसा मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका पूरा इस्तेमाल करना। और तीसरा, ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए ग्लोबल रूल्स बनाने में एक बड़ा रोल निभाना, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी भी मजबूत होगी। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबको इंतजार है। ये टॉपिक आपके एग्जाम के सिलेबस में कहाँ और कैसे फिट होता है? आइए उसकी मैपिंग करते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट।
ओके, अब देखिए ये टेबल ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में सीधा सीधा करंट अफेयर्स का सवाल बन सकता है, एआई समिट्स पर या एथिकल एआई पर। और मेंस की बात करें तो ये तो गोल्ड माइन है। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और पॉलिसी चेक, जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, सब कुछ कवर हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे इग्नोर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इससे आपको आइडिया लगेगा कि मेंस में कैसा सवाल पूछा जा सकता है, जैसे discuss the significance of global AI summits in ensuring ethical and inclusive use of artificial intelligence। एक स्ट्रॉन्ग आंसर लिखने के लिए आप इस एक्सप्लेनर के हर सेक्शन से पॉइंट्स उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी भी मेंस आंसर को अच्छे नंबरों के साथ कंक्लूड करने के लिए एक वे फॉरवर्ड देना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि इस समिट के कॉन्टेक्स्ट में आगे का रास्ता क्या हो सकता है। ये स्टेप्स आपके कंक्लूजन के लिए परफेक्ट पॉइंट्स हैं। हमें चाहिए मजबूत एथिकल फ्रेमवर्क्स, डेटा प्रोटेक्शन कानून, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सहयोग। लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, यानी ये श्योर करना कि टेक्नोलॉजी इंसान की भलाई के लिए काम करे, ना कि इसके उल्टा। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में हम इस बड़े सवाल पर आते हैं। एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे समाज और गवर्नेंस को नया शेप दे रहा है। आगे का रास्ता जिम्मेदार, इंक्लूसिव और इंसान केंद्रित होना चाहिए। तो सवाल ये है कि इसमें भारत क्या भूमिका निभाएगा? क्या भारत एआई के भविष्य को जिम्मेदारी के साथ शेप कर पाएगा? इस पर सोचना जरूरी है।